कि सिर्फ डॉक्टर ही आज मरे हैं, कल बहुत सारा डिपार्टमेंट है भारत में अलग अलग। हर डिपार्टमेंट के लिए जब सिर बन सकता है तो दूसरे के बन जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग कानून बनना चाहिए इंडिया में, और हमारे मोदी जी कहते हैं बड़ी से कड़ा सजा मिले, 20-20 दिन के बाद पेरोल कैसे मिल जाता है? दरिंदगी को राम रहीम को मिल जाता है। गुजरात के जो महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, उनको 12 के 12 सजाओं को उनको माफ करके उनको बेल मिलता है, फिर उनको पुनः गिरफ्तार होता है। तो इस पर है सबको कि कड़ा से कानून बने, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी भी अपराधी का कोई समझे, कोई धर्म कोई जात नहीं होता। आपका नाम क्या है सर? निप्पू जायसवाल। ये लेडीज डॉक्टर को जो रेप मर्डर हुआ उसके बारे में आप क्या कहिएगा सर? उसको फांसी से फांसी, उससे भी बड़ी सजा हो तो उससे भी दर्दनाक मौत दिया जाए। यानी कि जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं भीड़, जरा आगे जा करके भीड़ दिखला दीजिए। भीड़ जो यहाँ पे है, आम जनता से भी बात करेंगे और यहाँ के भी जो है भारत में कब कानून व्यवस्था बनेगा। हालांकि खाली नारा कब तक लगेगा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचा भी रहे पढ़ा भी रहे, लेकिन बेटियाँ जो एक डिपार्टमेंट में नहीं, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही आज मरे हैं, कल बहुत सारा डिपार्टमेंट है भारत में अलग अलग। हर डिपार्टमेंट के बेटियाँ बहन कभी भी सुरक्षा नहीं है। क्या सर? एकदम से आप सही बोल रहे हैं। अगर अब वहाँ पे जाके कोई बच्चा पढ़ता है, जब बच्ची पढ़ रही है, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी हो या किसी की और की बेटी हो। सबकी बेटी भारत माँ की बेटी है, वो इंडिया की बेटी है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और हाल में होगा, नहीं होगा इंसाफ तो हम लोग रोड आंदोलन से लेकर सब चीज़ करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मनोहर दुबे हुआ। आप क्या कहिएगा लेडीज डॉक्टर को उस दरिंदगी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भारत में इसके लिए संविधान को और तगड़ा से करना चाहिए, और 1 मंथ के अंदर या तो फांसी या तो बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी अगर इस कर्म को सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए वो करने से पहले। भारत में कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए, और जितना अदर कंट्री में जितना कठोर कानून है वैसा भी कानून भारत में अगर बन जाए तो अपराध करने वाला का ग्राफ जो है कम। अभी अरब का कानून क्या है? देखिए, चोरी करने वालों का हाथ काट दी जाती है, बलात्कार करने वालों को और सजा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारत भी अपने संविधान में उस तरह से कानून लावे कि यहाँ अपराध मुक्त भारत हो। आप क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, मैं बगहा का ही निवासी हूँ। मैं बिल्कुल मतलब ये इतना घिनौना वारदात मतलब आए दिन रोज़ सुनने को आ रहा है। छोटी छोटी बेटियाँ, लोग कहते हैं कुछ लोग छोटी बेटियाँ, लोग कहते हैं कुछ लोग की मतलब कि कपड़े उनका मतलब पहनावा कुछ, लेकिन मैं एक देखता हूँ कि बिल्कुल 3 साल की 2 साल की 1.5 साल की बच्चियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में आए दिन बलात्कार होता है, जो कि बिल्कुल इतना घिनौना है, इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। और इसके लिए इतना सख्त कठोर कानून बनना चाहिए कि कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसा कोई कदम उठाए नहीं, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण। जब दूसरों का सर अपने बहन के लिए जब सिर बन सकता है तो दूसरे के बहन बेटे के लिए कुत्ता क्यों बन जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी घृणित है। हमारे ही समाज में ऐसे घृणित लोग हैं जिनका मतलब कोई धर्म और मजहब से कोई वास्ता नहीं है, और ऐसे लोग किसी के भी नहीं हैं, हमारे नहीं है, आपके नहीं है, किसी के, ये पूरे भारत के नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून बनाकर सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग बिल्कुल मटियामेट हो जाए हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से। क्या आप लोग अपने बहन को सुरक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरों के बहन बेटी को भी सुरक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। लोग पहले अपने अंदर अगर सोच बदल जाए हर इंसान के, तो वो अगर चाहते तो हमारे भारत के बेटियां बच भी सकती है और पढ़ भी सकती है और अपना हासिल मुकाम कर भी सकती है। एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ रही है बट बच नहीं रही है। इसमें ये करना चाहिए बेटी को पढ़ाओ तब बेटी बचाओ। चलिए सर, आप क्या कहिएगा जाते जाते? देखिए, हम जाते जाते यही कहते हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज ब रोज होता है। ये एक दिन कैंडल मार्च कर से नहीं होगा, हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कठोर से कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको रोज जूझना पड़ेगा। इसीलिए इस पर हम मांग करते हैं कि कड़ा से कड़ा सजा हो, पब्लिकली हो, और हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। हम कहते हैं बेटी पढ़ा रहे हैं तो बेटी को बचाना भी है, और कठोर से। हमारे साथ में डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब एक भगवान के रूप होते हैं, हालांकि जब हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? विकास आनंद पांडे जी। ये लेडीज डॉक्टर के बारे में आप क्या कहिएगा सर? क्या? सॉरी, लेडीज डॉक्टर जो कलकत्ता के लेडीज। सिंपल सा बस एक ही चीज़ है, जब तक आप सारा पब्लिक अपना सोच नहीं बदलेगा और कानून का सजा का प्रावधान नहीं बदलेगा, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी।
दिखाने के लिए 10 रुपये का मोमबत्ती, 1 रुपये का माचिस और कैंडल मार्च सरकार आए दिन निकलवाता है भारत में, लेकिन ठोस कानून बनाए कि हमारे बेटी बहन बच सके। सिंपल सा है, कैंडल मार्च से कहीं कुछ नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, हमारे कहने का मतलब है कि प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहाँ गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होना चाहिए, तब तक ये चीज़ें नहीं बंद होंगी। ये 10 दिन तक मीडिया में बात रहता है, फिर लोग अपने काम में जाते हैं और इसको भूल जाते हैं। लेकिन हम आह्वान करते हैं कि अपनी मानसिकता और सोच को बदले। जब तक कठोर से कठोर कानून नहीं बन जाए, कोई भी मीडिया हो या लोग हो, ये शांत नहीं बैठे और हम ये आंदोलन अपना जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, मेरा को सम्मान मिले। मेरा प्रयास बढ़ा NS 27 से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय